हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हम ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन पे हमने सक्सेसफुली पूरा रिवीजन मैराथन कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 6 ऑफ ओसीएम को ऑलमोस्ट ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक ही छोटा सा चैप्टर बचा है, चैप्टर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसमें 2 ही टॉपिक पढ़ाना है। तो ओवरऑल हम देखें तो हम ऑलमोस्ट रिवीजन मैराथन ऑफ ओसीएम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके लिए आपको और मेरे को दोनों को शाबाशी। तो चलिए अब जस्टिफाई द फॉलोइंग देखते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया, जैसे मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए, तो एक जस्टिफाई मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में से जस्टिफाई आते हैं बेटा। ठीक है, तो जस्टिफाई द फॉलोइंग के मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ, उसका कंटेंट रीड कर रही हूँ। अगर कंटेंट इससे रिलेटेड होगा तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि आपको वीडियोस देख के जस्टिफाई के वीडियो पे आना है। अगर कुछ अलग टॉपिक रहा तो मैं समझा दूंगी। अब अभी जस्टिफाई इसमें से कौन कौन सा पूछता है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है जस्टिफाई का, प्रोवाइडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यस, क्योंकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉय में क्वेश्चन पॉइंट देख चुके, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। तो अगर ये जस्टिफाई पूछता है प्रोवाइडिंग करियर अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो हम इसका आंसर यस लिखेंगे। और इसमें पॉइंट्स क्या लिखेंगे जो हमने इसमें पढ़ा है, जिसका मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इनफ अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए क्वालिफाइड एंड कैपेबल एम्प्लॉयज को, पूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को जो जो जरूरत है प्रमोशन एंड ऑल के लिए। आपके वर्कर्स अगर हार्ड वर्किंग है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने उनको प्रमोशन एंड ऑल देना चाहिए। एकदम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अपने एम्प्लॉयज को आपने रखना चाहिए। प्रॉपर करेक्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपर उतनी पढ़ाई स्टडी एक्सपीरियंस सेल्स टारगेट अचीव करके वो प्रमोशन एंड ऑल डिजर्व करें। ये शॉर्ट में मैंने बताया, डिटेल आप वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जस्टिफाई है, मैनेजमेंट शुड अवॉइड्स वर्कर पार्टिसिपेशन इन मेकिंग डिसीजन। नो, हमने पढ़ा है मैनेजमेंट शुड टेक इनिशिएटिव फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमेशा अपने एम्प्लॉयज में सब आ गए, आपके एमबीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंजीनियर्स एग्जीक्यूटिव से लेकर लेबर जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सब लोग आ गए। इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मतलब होता है आपके लिए जो काम कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना, इन द सेंस जब जहाँ जिसकी ज़रूरत है उनसे सजेशंस लेना। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज़ एंड ऑल को इन्वॉल्व करते हैं तो वो कंपनी को रिस्पेक्टफुल फील करते हैं और कंपनी को अपना समझ के काम करते हैं। वर्कर्स मस्ट बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि वर्कर्स को बोर्ड मीटिंग में बिठाओ, अंबानी अपनी मीटिंग में अपने फैक्ट्री के लेबर को बिठाए, नहीं। बट एक जनरल बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था, अगर फैक्ट्री में कोई मशीन खरीदी जा रही है तो जो लेबर उस पर काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें से 2-4 लेबर और इंजीनियर्स को उस मीटिंग में बिठाइए, क्योंकि जो रोज काम करता है वो आपको सही बता पाएगा कि क्या करना और क्या नहीं। स्कीम्स इनेबल करनी चाहिए अच्छी अच्छी, जिससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे रिलेशन रहे। एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो उनसे उनका मॉरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस कि हाँ कंपनी हमको इज्जत दे रही है, हाँ कंपनी हमको अपना मान रही है, तो वो भी आपको अपना मान के काम करेंगे। आपको अपने वर्कर्स के लिए अच्छी हेल्दी कंडीशंस रखनी चाहिए, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ एंड हॉल का हाइजीन्स का ध्यान रखना चाहिए। सक्सेस एंड फेलियर, किसी भी बिजनेस की सक्सेस एंड फेलियर उनके वर्कर्स पे डिपेंड करती है। तो आप उनको जितना ट्रीट अच्छा करेंगे, जितना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे बिजनेस में, उतना वो अच्छा परफॉर्म आपके लिए करेंगे। इसमें एक पॉइंट भी पढ़ाया था मैंने, वर्कर्स आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो जितना अच्छा आर्किटेक्ट रहेगा उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। तो आपके वर्कर्स जितने खुश रहेंगे, जितने मोटिवेटेड रहेंगे, उतना आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये 2 जस्टिफाई मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने आपको एक और पढ़ाया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। उसमें भी एक जस्टिफाई दिया हुआ है। जस्टिफाई है, बिजनेस शुड डिस्क्लोज देयर रिकॉर्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। यस, इन्वेस्टर्स में हमने देखा है ना, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको जस्टिफाई पूछता है बिजनेस शुड डिस्क्लोज देयर रिकॉर्ड्स टू इन्वेस्टर, तो हम इसका आंसर यस देंगे। मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। इन्वेस्टर्स को रेगुलर रिपोर्ट, सर्कुलर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में, वो सब दिखाना चाहिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, वो सब बताना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आप जैसे पास ऑन करते हैं इन्वेस्टर्स को, तो वो सिक्योर फील करते हैं कि हाँ मेरा पैसा कैसे यूज हो रहा है मुझे पता है। तो थस बिजनेस शुड डिस्क्लोज देयर रिकॉर्ड्स। ये 3 जस्टिफाई हमने कवर किए।
अब नेक्स्ट आपको जस्टिफाई पूछता है बिजनेस एथिक्स कंटेन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज फॉर डूइंग बिजनेस। ये बिजनेस एथिक्स का एक जनरल टॉपिक है जिसका मैं एक शॉर्ट्स में वीडियो डालूंगी, बहुत जनरल है। बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहिए। तो इस पे भी एक जस्टिफाई पूछता है। बिजनेस एथिक्स का मतलब समझ लो कुछ नहीं, एथिक्स मतलब कैरेक्टर, जैसे कि इंसान का कैरेक्टर होता है ईमानदारी, वैसे बिजनेस के भी एथिक्स होते हैं कि वो लीगली चले, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चले। तो क्या जस्टिफाई पूछा है आपको, बिजनेस एथिक्स कंटेन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस मैन को भी बिजनेस करते थे, जैसे इंसान को बोला जाता है एथिक्स फॉलो करो, झूठ नहीं बोलो, ईमानदारी से चलो, हार्ड वर्क करो, तो वैसे ही बिजनेस को भी रूल्स एंड रेगुलेशन या एथिकली चलना चाहिए। यस, बिजनेस एथिक्स आर द रूल्स। बिजनेस एथिक्स रूल्स है जो सोसाइटी ने क्रिएट करे, जैसे हम पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेंगी कि आप बिजनेस कर रहे हो, सोसाइटी के एम्प्लॉयज ले रहे हो, सोसाइटी में से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सोसाइटी में से पैसा आ रहा है, तो आप उनको रिवॉर्ड अच्छा दीजिए, रिसोर्सेज मिसयूज नहीं कीजिए, पॉल्यूशन नहीं कीजिए, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कीजिए। ये सब एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सोसाइटी समाज ने बनाए। जैसे हम किसी भी कल्चर में पैदा होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वैसे ही जब आप बिजनेस कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो, जिस भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, उसके लोगों ने मिलकर कुछ रूल्स बनाए जनरल कि भाई आप हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करो, कंज्यूमर बोलेगा मेरे साथ फ्रॉड नहीं करो, एम्प्लॉय बोलेगा एक्सपेक्टेशन नहीं करो, गवर्नमेंट बोलेगी प्रॉपर टैक्सेस बोलो, तो ये सब आपको फॉलो करना है, यही बिजनेस एथिक्स है। इट कंटेन्स सोशल एंड मॉरल प्रिंसिपल, दोनों चीजें। इट इंक्लूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब चीजें जो जनरल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना, वेलफेयर एक्टिविटीज करना, फेयर ट्रीटमेंट देना सब ग्रुप्स को। सोशल वैल्यूज प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट्स वेयर एज मॉरल वैल्यूज बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सोशल वैल्यूज मतलब जनरल बिजनेस कैसे कंडक्ट करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज मतलब सही गलत, जैसे अभी लास्ट मैंने वीडियो में टॉपिक पढ़ा है, टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करना है, रिश्वत नहीं खिलाना है, ये रॉन्ग है ना, तो राइट रॉन्ग भी सोसाइटी ने बता रखा है, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। हेंस बिजनेस एथिक्स कंटेन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज फॉर डूइंग बिजनेस। सिंपल सा था। फिर भी अगर किसी को बिजनेस एथिक्स समझना तो मैं एक शॉर्ट्स के वीडियो में इसका वीडियो डाल दूंगी। नेक्स्ट जस्टिफाई, बिजनेस एथिक्स आर एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बिजनेस एथिक्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मॉरल एंड सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वैल्यूज है जो समाज सोसाइटी ने बना के रखे। तो हर टाइप का बिजनेस, आप एक किराने की शॉप चलाओ कि रिलायंस लिमिटेड की बड़ी कंपनी चलाओ, सबको फॉलो करना है। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स कुछ नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे हम जिस घर में भी पैदा होते हैं उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हमको ऐसे रहना है, इतने बजे तक घर वापस आना है, हमारे खाने का कल्चर वो होता है, हमारा पहनावा, हमारी पूजा रीति रिवाज, तो ये घर के मॉरल वैल्यूज एंड सराउंडिंग होते हैं। वैसे बेटा जहां आप बिजनेस कर रहे हैं उसके बिजनेस एथिक्स आपको फॉलो करने हैं। थ्रू एथिक्स अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट। बिजनेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए समाज में, उसको बोला जाता है बिजनेस एथिक। दिस हेल्प देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। एथिक्स इसलिए बनाए गए हैं, आपको बिजनेस करने की इजाजत दी गई है, बट बिजनेस के नाम पे आप मनमानी नहीं करें, बिजनेस के नाम पे आप समाज को, देश को खराब नहीं करें, ये इसलिए बिजनेस एथिक्स बनाए गए। सब टाइप की वैल्यूज आती है उसमें, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ द बिजनेस, ये सब चीजें बिजनेस एथिक्स में आती है। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड, तो जो दायरा बनाया गया है, जो लिमिट, जिस घर में आप पैदा होते हैं उसके दायरे आप फॉलो करते हैं, तो जिस कंट्री में, सिटी में, समाज में आप बिजनेस करें उसके भी एथिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने। हेंस बिजनेस एथिक्स आर एप्लीकेबल, तो सब ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना। बहुत जनरल सा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स, मतलब तरीके से बिजनेस करना, सोशल मॉरल दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, किसी के कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो, तो यही होता है बिजनेस एथिक्स। तो हाँ, फॉलो करने हैं। लास्ट, बिजनेस एथिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट। क्या अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स फॉलो करे तो इससे सोशल डेवलपमेंट बट ऑब्वियस होगा, क्योंकि आप अगर मॉरल वैल्यूज फॉलो करोगे तो आपके साथ काम करने वाले लोग भी वो चीज़ें सीखेंगे, तो उससे समाज अच्छा ही बनेगा। Business ethics are the rule created by the society regarding what type of activities business should do or should not. Business ethics मतलब rules बने कि business को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिजनेस एथिक्स में सब चीज आती है, मॉरल और सोशल वैल्यूज दोनों आती है। मॉरल मतलब राइट एंड रॉन्ग, सोशल वैल्यूज मतलब समाज के हित के लिए काम करना। वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प, हमारी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि हमको पर्सनैलिटी में भी वैल्यूज बहुत हेल्प करती है, तो बिजनेस में भी वैल्यूज बहुत हेल्प करती है। जैसे रतन टाटा सर, उनकी वैल्यूज के कारण ही उसकी कंपनी में लोग
पैसा लगाते हैं ना, ट्रस्टवर्दी है टाटा ग्रुप। रतन टाटा सर की वैल्यूज ही इतनी हाई लेवल है कि उनके भरोसे पूरा वो ग्रुप चलता। तो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट, उनकी वैल्यूज तो उन्होंने फॉलो की ना, उन्होंने वैल्यूज एथिक्स ही फॉलो किए। टाटा ट्रस्ट के अंदर कितने बच्चों को एजुकेशन मिलता है, कितने बच्चे उनके ट्रस्ट के अंदर पढ़ाई करते हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पे डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज वो लेके चले तो हम भी लेके चल सकते हैं, सीख सकते हैं। वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो। कोई भी लेवल हो, पर्सनल हो या बिजनेस लेवल, आप वैल्यूज मॉरल्स रखेंगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेलफेयर। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर वैल्यूज मॉरल्स फॉलो करेगा तो उससे सोसाइटी, समाज का वेलफेयर ही होगा ना। जैसे अगर मैं रिश्वत नहीं खिला रही हूँ, ये सोशल वैल्यू है, मॉरल वैल्यू ना। रिश्वत खिलाना रॉन्ग है, अगर मैं नहीं खिला रही हूँ तो इससे मैं समाज का भलाई कर रही हूँ ना, क्योंकि समाज में एक मैसेज जा रहा है कि रिश्वत नहीं देगा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सब जगह काम ईमानदारी से और मेहनत के दम पे होगा, ठीक है। हेंस बिजनेस एथिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एथिक्स फॉलो करे तो उससे समाज का सोशल डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। ये कुछ जस्टिफाई द फॉलोइंग थे जो इस चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैंने आपको बताया। होप सो आपको समझा। हमने ऑफिशियली चैप्टर 6 ऑफ ओसीएम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ खत्म किया। ओवरऑल 90% ऑफ द सिलेबस मैंने यहाँ वाइंड अप कर दिया। अब एक दो छोटे टॉपिक बचे हैं चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, वो मैं अपलोड कर दूंगी। मैंने अपनी तरफ से कर दिया, अभी आपकी जिम्मेदारी, प्लीज़ पढ़िए, प्लीज़ लर्न करिए। सब कुछ अपलोडेड है, सब कुछ दिया हुआ है, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू लर्न, हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू राइट आंसर, एग्जाम टिप्स मैं अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ जितनी मेहनत यहाँ से हो रही है उतनी मेहनत वहाँ से भी आए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।